स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब निंगची और मिस्टर हु किडनैप हो गए थे। लेकिन मिस्टर हु बहुत ज़्यादा चिल होते हैं, जिस पे निंगची उससे पूछती है कि आप इतने चिल क्यों हैं, यहाँ पर 3 गुंडे हैं, हमें छुड़ाने वाला कोई नहीं है और हम बंधे हुए हैं। जिस पर मिस्टर हु उसको सोच रहा होता है, एक्चुअली उसने है ना, उसको पता था कि उसका असिस्टेंट उसे कुछ देर में ढूंढता हुआ यहाँ आ ही जाएगा। उसे बस इन गुंडों के साथ थोड़ा टाइम पास करना है। निंची और वो इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी उन गुंडों का सरताज यानी जिसने ये सब किडनैपिंग करवाई थी, ये किडनैपिंग करवाई थी उस होटल के मालिक ने, जिसके साथ मिस्टर ओ की डील होने वाली थी। आप लोगों को याद हो? तो वो डील हो नहीं पाई थी, इसीलिए वो अपना बदला लेने के लिए और मिस्टर ओ से पैसे ऐंठने के लिए ये सब किडनैपिंग उसने करवाई थी। वो आता है और कहता है कि आपने मुझसे डील नहीं करके बहुत बड़ी गलती की है, आपको इससे घाटा है, क्योंकि अब मुझे तो आपकी वजह से पैसे मिल ही जाएंगे। साथ ही साथ वो ना निंगची के साथ बदतमीजी भी करने लगता है कि अगर पैसे मिल रहे हैं तो थोड़े मज़े भी ले लेता हूँ, और उस निंगची से बदतमीजी कर ही रहा था, जिस पे मिस्टर हुओ को बहुत गुस्सा आता है और उन्होंने अपनी रस्सी ना ऑलरेडी खोल रखी थी हाथों से। उठ के वो उसको मारने लगते हैं, बल्कि बहुत बुरी तरह धो देते हैं। फिर वो निंगची को खड़ा करते हैं, लेकिन वो मैनेजर था, वो बहुत ही ज़्यादा बदतमीज था। वो उठ जाता है, उसके हाथ में चाकू आ जाता है, वो खड़ा होकर उसको मारने ही लगता है। लेकिन तब तक वहाँ पर हमारे जो सीईओ की सेक्रेटरी और लोग आ जाते हैं, वो उसको पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। इधर हमारे सीईओ और निंगची भी वहाँ से अपने अपने घर को चले जाते हैं। इधर जो निंगची की एक्स बेस्ट फ्रेंड थी, उसकी और उसके फियांसे की कंपनी डूब रही थी। वो लोग इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई भी उनकी कंपनी की हालत जानकर इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। तभी वहाँ निंगची आ जाती है और वो उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट दिखा के कहती है कि तुम्हारी कंपनी को मैंने ओवरटेक कर लिया, अब भलाई इसी में है कि तुम अपने शेयर्स मेरे हवाले कर दो, यानी मेरे नाम पर कर दो। जिस पर वो मना कर देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। पर उसे पता था कि इससे काम नहीं चलेगा। एक पल को डॉक्यूमेंट फाड़ देती तो निंगची उसके सामने और सारी कॉपी रख देती है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगी। लेकिन वो कहती है कि अच्छा मैं साइन कर दूंगी, लेकिन तुम क्या समझती हो अपने आप को, तुम अब यहाँ से आई हो, तुम इतनी भी बेवकूफ़ हो कि मुझसे मिलने अकेले ही चली आई। और वो है ना, फिर से वही हरकत करती है जो उसने 5 साल पहले की थी। वो अपने फियांसे को चाकू पकड़ाती है कि इसका काम खत्म करो। पर हमारी निंगची का बेवकूफ़ थोड़ा कुछ है ना, बाहर इंटरनेट पे जा रहा था जो भी वो लोग कर रहे थे, और तभी वहाँ पुलिस आ जाती है, उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेती है। और यहाँ से ना इन दोनों का किस्सा भी खत्म हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ही अरेस्ट हो गए थे। दूसरी तरफ ना जो मूचू थी, वो मिस्टर हुओ के यहाँ पहुंच जाती है अपने उसी सूजे हुए मुंह के साथ, और मिस्टर हुओ की माँ को भड़काने लगती है निंगची के खिलाफ। आपको पता है एक निंगची नाम की औरत है, उसने है ना मिस्टर हुओ को अपने जाल में कर रखा है, और इस वजह से उसने मेरी देखी कैसी हालत कर दी है। यहाँ पे मुझे देख के लग रहा था कितनी बड़ी झूठी है ये। पूरा इल्जाम उसने निंगची के ऊपर मर दिया था कि उसने देखी मेरी हालत कर दी है, वो मिस्टर हुओ को फंसाना चाहती है। एक्चुअली ना मूचो को भी सारा सच पता चल चुका था कि निंगची के जो मतलब जो बच्चा वो निंगची का, ये तो उसे पहले से पता था। लेकिन वो जो चुनचुन है, वो मिस्टर हुओ की बेटी, यानी वो नाइट जो उसके मिस्टर हुओ के साथ स्पेंड की थी, वो कोई और नहीं निंगची ही है। ये सोचने के बाद तो उसे और ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। इसीलिए वो मिस्टर हुओ की माँ को भड़काना चाहती थी कि टाइम आने पर वो है ना उसका साथ दे मिस्टर हुओ की माँ, और उसके घर में पोजीशन बनी रहे। इधर कुछ दिनों बाद जो मिस्टर हुओ की माँ थी, वो अपनी बेटी यानी सॉरी अपनी पोती चिंचन के लिए शॉपिंग करने गई थी। वहाँ पर ना निंगची भी होती है कोइंसिडेंटली, और वो ना मिस्टर हुओ की माँ को एक चोर से बचा लेती हैं। उस पर अटैक कर रहा था तो उससे बचा लेती है, जिसके बाद मिस्टर हुओ की माँ और निंगची के बहुत अच्छे रिलेशन हो जाते हैं। मतलब वो एकदम बात करने लगते हैं, एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं, जिसकी वजह से मिस्टर हुओ की माँ उसे अपने घर पर भी इन्वाइट करती है, और निंगची जाती भी है कुछ दिन बाद। जब वो वहाँ जाती है ना, तो चुनचुन को देखकर शौक ही हो जाती है। उसे समझ में आने लगता है कि ये कोई और नहीं मिस्टर हुओ की ही माँ है, और यहाँ पर ये उसकी बेटी का ही घर है। और वहाँ पर ना मूचू को भी मिलती है, मतलब मूचू से एकदम सरकास्टिक स्माइल के साथ मिलती है, क्योंकि उसे तो सब पता था कि इसने कितने झूठ बोल रखे हैं कि मिस्टर हुओ के साथ इसने नाइट स्पेंड की थी और चुनचुन इसकी बेटी है। वो कहती है मैं आपको मिलूंगी, ज़रूर मिलूंगी, अभी नहीं, आपसे तो अच्छे से इंट्रोडक्शन होगा मेरा। कुछ टाइम स्पेंड करती है उसकी पूरी फैमिली के साथ, जहाँ मिस्टर हुओ को भी पता चलता है कि उसकी मदर को बचाया था निंगची ने। वो तो उससे अट्रैक्ट होता ही जा रहा था। चुनचुन भी बहुत ज़्यादा खुश थी अपनी मम्मा के साथ। वो लोग एकदम मतलब हैप्पी फैमिली की तरह टाइम स्पेंड करते हैं, जिसे देखकर मिस्टर हुओ की मॉम उनसे कहती है कि तुम थोड़ी देर और रुक जाओ, चुनचुन को तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक कि जब कोई नहीं होता ना, तो मिस्टर हुओ भी उसके साथ अकेले में फ्लर्ट करते हैं निंगची के साथ में। उससे कहते हैं अच्छा तो तुमने मेरी मॉम को ही बचाया, ये कोइंसिडेंस कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, पहले तुमने मेरी बेटी को अपनी तरफ किया है, वो तुम्हारे गुणगान गाती है, अब मेरी मॉम भी। तुम्हारे इरादे क्या हैं? वैसे जो भी इरादे मुझे बुरे नहीं लग रहे हैं। इनडायरेक्टली वो एक तरीके से निंगची को बताना चाह रहा था कि वो उसे पसंद करने लग गया है। लेकिन ये सब देख रही थी मूचू, वो तो जल बुन के खाकी हुई जा रही थी, और उसके दिमाग में ना एक प्लान आने लगता है। वो क्या करती है, निंगची और जो हमारी चुनचुन थी वो बाहर ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, तभी ना उसको चुनचुन को कोई किडनैप कर ले जाता है। वहाँ पर एक पर्चा डाल जाता है जिसमें उसका एड्रेस लिखा होता है कि अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो जल्दी से यहाँ आ जाओ।
और निंगची वहाँ चली जाती है। लेकिन ये मूचू का प्लान था। और यही नहीं, वो घर में जाके कहती है कि चुनचुन गायब है, चुनचुन गायब है, यहाँ तक कि निंगची भी गायब है। मुझे तो लगता है कि निंगची ने ही चुनचुन को किडनैप करवा लिया है पैसों के लिए। वो मिस्टर हुआ और उसकी मॉम को भड़काने लगती है। खैर गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में स्टोरी खत्म हो जाएगी। आज छोटा पार्ट है क्योंकि अगली पार्ट के लिए कुछ बचता नहीं फिर, और एक पार्ट में बनेगा नहीं, इसीलिए। खैर तब तक के लिए बाय। वीडियो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। यार सब्सक्राइबर बहुत कम है, करो ना सब्सक्राइब। बाय।